एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं 10 तारीख की पॉसिबिलिटीज की बात करूंगा। जो 10 तारीख को सेशन होगा कि उसके अंदर निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के अंदर कैसी पॉसिबिलिटी दिख सकती है, उसके ऊपर मैं अपना एक ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी इस वीडियो के माध्यम से कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं होती कि आप मेरी इस वीडियो को देखकर आप मार्केट में कोई ट्रेड लें। ये टोटली आपके अपने कैलिबर पर डिपेंड करता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर अल्ट्राटेक सीमेंट के चार्ट को देख रहे हैं, इसमें अगर हम फ्राइडे के सेशन में देखें तो एक नीचे से बाउंस जरूर दिखा है, लेकिन उससे पहले 5 दिन लगातार हम नए लोज बना के क्लोज दिखा रहे थे। जो फ्राइडे की क्लोजिंग रही है वो अच्छी बड़ी मूविंग एवरेजेस क्रॉस करके ऊपर की तरफ की क्लोजिंग आई है। लेकिन मेरे हिसाब से इस स्टॉक को एक बार क्लोजिंग बेसिस पर 7650 क्रॉस करने दीजिए। अगर लॉन्ग पोजीशन लेनी होगी तो उसके बाद लीजिएगा, क्योंकि तकरीबन अगर हम बात करें 7000 से 7800 की वन साइडेड जर्नी दिखी है, तो उसमें थोड़ी सी करेक्शन बनती है, जो थर्सडे के सेशन में हमने देख भी ली। तकरीबन 7500 के लो लगे थे और फ्राइडे के सेशन में हमने तकरीबन 100 पॉइंट के गेन्स देखे। लेकिन 7650 के अगर ऊपर एक बार क्लोजिंग मिलेगी तो हम 8000 तक को इजीली टच कर लेंगे। तो उसके ऊपर लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं, हेजिंग के साथ ही लॉन्ग लीजिएगा और कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि जब स्टॉक रेंज बाउंड होता है तो अगर ऑप्शन बाय करके आप ट्रेड करते हैं तो धीरे धीरे प्रीमियम डिके होता जाता है, तो नुकसान में हम आ जाते हैं। लेकिन मैं हेजिंग के साथ जब आपको कहता हूं कि कोई पोजीशन लेने के लिए अगर स्टॉक 10 से 15 पॉइंट भी मूव करता है तो फ्यूचर्स में आपको अच्छा पैसा बचता है। उसके कंपैरिजन में ऑप्शन में 3 से 4 रुपए का ही लॉस आता है। तो उस तरीके से आपकी पोजीशन हेज भी होती है, मार्जिन भी 1/4 लगता है और प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी, अनलिमिटेड प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे तो स्टॉक इंट्राडे के अंदर भी दोनों तरफ मूव करता है और 90% स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो चॉइस आपकी है कि आपने कैसे ट्रेड लेना है। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए, आईओसी की क्लोजिंग अच्छी आई है और एक बार क्लोजिंग बेसिस पे वैसे तो अच्छी क्लोजिंग है, लेकिन फिर भी 120 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए। उसके ऊपर आप पोजीशन को कैरी कर सकते हैं 125 के टारगेट के लिए। फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा, साथ में हेजिंग पुट बाय करके कीजिएगा। गेल ने भी हायर साइड पर क्लोजिंग दिखाई है पिछले से भी, और जबकि इंट्राडे में मूवमेंट जरूर दिखी है स्टॉक के अंदर। तो अब आपको करना क्या है, देखिए, गेल अगर गिरावट में अगर आपको 136 और 135 के आसपास मिले तो वहां पर फ्रेश लॉन्ग कीजिएगा, जिसके बाद पोजीशन है वो कैरी कर सकता है। टाटा मोटर्स एक रेंज बाउंड है, वैसे तो सारी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट का कैंडिडेट तो नहीं है। लेकिन गिरावट में एक 470 के आसपास मिले तो वहां पर लॉन्ग कीजिए, यहां पर थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। यूपीएल का जो पिछला हाई था आप देखिए 795, वही हाई इसका फ्राइडे के सेशन में भी लगा है। अगर एक बार 800 के ऊपर क्रॉस हो जाता है तो इसके टारगेट बहुत ऊंचे हो जाएंगे। उस केस में जहां से इसने 850 और 900 के हाई लगाए थे पहले, हम उस तरफ मूव कर सकते हैं। कॉन्शियस होके ही लॉन्ग कीजिएगा। आरएसआई 66 के आसपास है, तो यहां से रिस्क और रिवॉर्ड, रिस्क ज्यादा है, यहां से रिवॉर्ड कम है। लेकिन हां, एक बार 800 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको तेजी से देखने को मिल सकती है। 770 पे गिरावट में मिले तो बहुत अच्छा प्राइस है, नहीं तो 800 के ऊपर क्लोजिंग आने पर आप हेजिंग के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प
हीरो मोटोकॉर्प को अगर नया फ्रेश किसी ने लॉन्ग साइड में पोजीशन लेनी है तो एक बार 2550 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, फ्रेश लॉन्ग कीजिएगा। और जिसके पास पोजीशन नीचे से बनी हुई है वो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। देखिए, आप स्टॉप लॉस का मतलब ये मत सोचिए कि मैं लॉस में स्टॉप वो प्राइस लगाने के लिए बोल रहा हूं। जो नीचे से बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं उनके लिए है कि उनका प्रॉफिट वॉश आउट ना हो जाए, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, यानी अगर प्राइस गिरता है तो उनका प्रॉफिट बुक हो जाए, उस तरीके से अपने पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग 2550 के ऊपर आप लीजिएगा, उस केस में 2600 और 2765 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन नेकेड पोजीशन कैरी मत कीजिएगा। रीजन, हम बजट की पहले वाली जो रैली है उसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो मूवमेंट दोनों तरफ की दिखती है। जैसा कि प्री बजट रैली में 7 से 8% की इंडेक्स के अंदर तेजी देखी जाती है, उसमें से हम 6% के आसपास ऑलरेडी तेजी दिखा चुके हैं। तो 2-2.5% की मैं मान के चल रहा हूं कि निफ्टी, या मैक्सिमम 3% की मान के चलिए कि प्री बजट रैली में और हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो नेचुरली बात है, जब निफ्टी के अंदर अपसाइड की मूव दिखेगी तो वो स्टॉक बेस्ड ही होगी, तो उसमें हो सकता है कि ये स्टॉक 2550 से लेकर 2600 तक एक बार प्री बजट रैली में ये स्टॉक जाता दिखे। लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर कोरोना वायरस की सिचुएशन बढ़ती जा रही है तो उसका कहीं नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, तो हो सकता है कि हम 1-2% करेक्ट हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ट्रेंड दिखा रही है, सारी चीजें फैक्टर इन लग रही हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी गिरावट दिखेगी। टाइटन ने एक हाई के लेवल से ऊपर से गिरावट जरूर दिखाई है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हमने इसको 2300 यहां से 2350 से लॉन्ग बनाया हुआ था। वो पोजीशन अभी भी मेरी कैरी थी जो रोल ओवर की थी, और अगर गिरावट में नीचे की तरफ 2520-25 क्रॉस होता दिखा तो मैं एक बार अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। उस केस में फिर गिरावट में अगर 2400 के आसपास स्टॉक मिलता है तो वहां पर बाय करूंगा। फ्रेश यहां से लॉन्ग की मैं एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि नीचे से एक बहुत अच्छी रैली ये स्टॉक दिखा चुका है। 2200 से लेके 2700 की तकरीबन 500 पॉइंट की रैली ऑलरेडी दिखा चुका है, तो थोड़ी गिरावट बनती है। टीसीएस ने, देखिए, मैंने ये जो गैप फिल कहा था कि ये गैप फिल हो सकता है, और वो गैप फिल होकर वहीं पर ही स्टॉक अटक रहा है। पिछले 4 दिन के हाई देखेंगे तो 3885 के आसपास ही है, और उसके बाद 2 दिन लगातार नीचे के लो भी लगे, 3750-60 भी गया, उसके बाद फिर एक मूव लिखी। तो देखिए, अगर हम प्री बजट रैली की बात करें तो आईटी सेक्टर के अंदर अच्छी बड़ी मूवमेंट देखी जाती है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। तो आप देखिए, नीचे से 3500 से स्टॉक ने तकरीबन 350 पॉइंट की एक रैली दिखा चुका है। तो मेरे को एक बार ये लगता है कि बजट तक ये स्टॉक एक बार 4100 के आसपास तक जा सकता है। अगर गिरावट में 90-95 के आसपास मिले तो गिरावट में बाय कीजिए, या यहां से भी आप बाय कर सकते हैं हैजिंग के साथ, और कॉल बाय करके मैं ट्रेड करने की आपको एडवाइस नहीं दूंगा। मारुति, देखिए, मारुति की जो एक रैली देखी जा रही है, ये जैसा मैंने पहले कहा कि जीएसटी में एक पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए देखी जा रही है कि हो सकता है कि ऑटो सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कुछ जीएसटी के अंदर रिलैक्सेशन दी जाए, उसी की वजह से एक ये रैली है। अदरवाइज जैसे जैसे इन सब कंपनीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कन्वर्ट होना पड़ेगा, उस वजह से इनकी इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज्यादा होंगी, और खर्चों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हम इस स्टॉक को 8500 10,000 देखेंगे। हां, 2-3 हजार पॉइंट की मूवमेंट के बीच में ये स्टॉक मेरे ख्याल से ट्रेड करता रहना चाहिए। नीचे 7000, 6500, 6000, ऊपर 8-8,500 तक। तो मेरे हिसाब से अगर गिरावट में स्टॉक 7500 के आसपास मिले तो वहां पर लॉन्ग कीजिए, या 7200 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिए, यहां से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ब्रिटेनिया, देखिए, ब्रिटेनिया में मैंने ये कहा था कि एफएमसीजी सेक्टर प्री बजट रैली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन अगर पिछले 2-3-4-5 दिन का देखेंगे तो धीरे धीरे करके इसने ऊपर की तरफ 3770 तक के टारगेट दिखा दिए। और अब क्योंकि मेरे पास पोजीशन ये 2 बनी हुई थी नीचे के प्राइसेस से, उसके अंदर तो मैं प्रॉफिट लेके एग्जिट कर गया, अच्छे प्रॉफिट में एग्जिट किया। लेकिन मैं अभी फिलहाल नया ट्रेड लेने के लिए इसमें थोड़ा सा मना करूंगा। गिरावट में स्टॉक मिले
3600 के आसपास तो लॉन्ग कीजिएगा, यहां पर नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।